हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी, योर फ्रेंड। आज हम करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का थर्ड चैप्टर टर्म 2 का नाटक लिखने का व्याकरण। अब नाटक तो सब किसी ने देखा होगा, सीरियल सब कोई देखता होगा, नाटक भी देखते होंगे, मूवी कौन नहीं देखता आजकल। तो हम आज पढ़ेंगे नाटक कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं नाटक क्या है। नाटक एक दृश्य विधा है। इसे हम अन्य गद्य विधाओं से इसलिए अलग भी मानते हैं क्योंकि नाटक भी कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध आदि की तरह साहित्य के अंतर्गत ही आता है, पर यह अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि वह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। नाटक केवल अन्य विधाओं की भांति केवल एक आयामी नहीं है। नाटक का जब तक मंचन नहीं होता तब तक वह संपूर्ण रूप से सफल रूप से प्राप्त नहीं करता। अंततः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल पाठक वर्ग नहीं, दर्शक वर्ग भी प्राप्त है। ठीक, साहित्य की अन्य विधाओं पढ़ने या फिर सुनने तक ही यात्रा करती है, परंतु नाटक पढ़ने, सुनने और देखने के गुण को भी अपने भीतर रखता है। अब देखिए नाटक क्या है। नाटक भी कहानी, उपन्यास, निबंध और कविता के तरह ही एक साहित्य है, ठीक है, परंतु इसमें कुछ अलग चीज़ है क्योंकि ये कहानी, उपन्यास, कविता सिर्फ पढ़ी और सुनाई जा सकती है, परंतु जो नाटक है वो सुनाई भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है और दिखाई भी जा सकती है। ये अपने अंदर तीनों गुणों को रखता है, ठीक है। इसे ना केवल श्रोता सुन सकते हैं परंतु ये इसे देख भी सकते हैं, ठीक है। और इसका जब तक मंचन ना हो तब तक ये पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। कोई भी नाटक अगर आपको बोलकर सुनाया जाए तो उतना मज़ा नहीं आएगा जहाँ तक कि आपको दिखाया जाए, ठीक है। अब देखते हैं नाटक के प्रमुख तत्व या अंग, ठीक है। अब इसमें आता है समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद, द्वंद्व मतलब प्रतिरोध, चरित्र योजना, भाषा शिल्प, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा और रंगमंचयता। अब समय का बंधन, नाटक एक समय में ही फिनिश होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लंबा नाटक चले तो वो अच्छा नहीं लगता, उसका एक समय सीमा होता है, ठीक है। उसमें कुछ शब्द जटिल होते हैं जो आपको प्रयोग करने चाहिए, संवाद होता है, द्वंद्व होता है, प्रतिरोध होता है एक दूसरे से, चरित्र योजना की जाती है, उसमें भाषा शिल्प लिखी जाती है, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे, दिखाई दे, वेशभूषा कैसी होती है और अंततः इसका रंगमंचयता कि उसको मंच पे दिखाया जाए, दर्शाया जाए। नाटक में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ 2 पॉइंट जो थे इम्पॉर्टेंट वही बस याद रखने योग्य हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बता कि समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है। नाटक विधा में समय के बंधन का विशेष महत्व है। नाटककार को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है और इस बात का नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। नाटक में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाटक से प्राप्त होने वाला रस, कौतूहल आदि प्राप्त नहीं हो पाता। यदि नाटक का मंथन हम धारावाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, नाटककार चाहे अपनी किसी भूतकालीन रचना को ले या किसी अन्य लेख की रचना को, चाहे वह भविष्यकाल की ही हो, वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा। इसलिए नाटक का मंचीय निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं क्योंकि नाटक का कभी भी मंचन हो वर्तमान काल में ही घटित होता है या खेला जाए। इसी के साथ साथ ही नाटक के प्राय 3 अंग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। अंततः इस अंगों को ध्यान में रखते हुए भी नाटक को समय सीमा में बांधा जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए जो नाटक है उसमें क्या होता है कि उसमें समय सीमा होती है,
हम इसे किसी धारावाहिक की तरह पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते इसको हम किसी भी धारावाहिक की तरह, हम इसको सब पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। ये नाटक जो होता है वो वर्तमान में चलता है, चाहे ये किसी भी लेख से लिया गया हो, वो फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, बट उसे रिप्रेजेंट हम प्रेजेंट में ही करेंगे, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन, जिसका ध्यान नाटक में रखा जाता है इसकी समय सीमा को बांधने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपका मैंने क्लियर कर दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है बस, जो कि मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया आपको। और जो इसके नाटक के जो तथ्य थे उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू as soon as possible. Thank you so much. Please like, share and subscribe. Thank you.